नमस्कार सभी को। पिछले भाग में आपने देखा कि नहुष ने किस प्रकार दैत्यों का सामना कर देवताओं की सहायता की। दत्तगुरु की कृपा से उसे विजय प्राप्त हुई और उसने अपने पराक्रम से सबका हृदय जीता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि नहुष और हुंडासुर के बीच हुए भयंकर युद्ध में नहुष कैसे विजयी होता है और उसके जीवन की आगे की यात्रा कैसी रही। अध्याय 45वां कथा भाग। वेद धर्म ने कहना शुरू किया, खुद को अमर समझने वाला हुंडासुर अपनी सेना के साथ नगर के बाहर आ गया। देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हो गया। देवता और राक्षस एक दूसरे पर टूट पड़े। अलग अलग प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों की खनक शुरू हो गई। धीरे धीरे राक्षस देवताओं पर हावी होने लगे। देवता रणभूमि में टिक नहीं पा रहे थे। ये देखकर नहुष आगे बढ़ा। इसके बाद एक तरफ नहुष और दूसरी तरफ राक्षसों की विशाल सेना के बीच असमान युद्ध शुरू हुआ। नहुष के सामने राक्षस टिक नहीं पाए। तब राक्षसों के सेनापति आगे बढ़े और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। नहुष ने अपना पराक्रम दिखाया और राक्षस सेना के कई अधिकारी मारे गए। तब हुंडासुर खुद युद्ध के मैदान में उतरा। दोनों ने एक दूसरे पर शस्त्रों की बारिश शुरू कर दी। दोनों समान शक्ति के होने के कारण कोई भी किसी को हराने में सफल नहीं हो रहा था। तब हुंडासुर ने अपनी राक्षसी माया का प्रयोग किया। वह कभी दिखाई देता तो कभी अदृश्य हो जाता, कभी आकाश में तो कभी धरती पर नजर आता। ये देखकर नहुष ने अपने सारथी मातली से कहा, रथ को उल्टा चलाओ। रथ के उल्टा चलने से राक्षसी माया का असर खत्म हो गया। फिर राक्षस और भी उग्र हो गया और उसने नहुष पर कई संहारक शस्त्र छोड़े, लेकिन नहुष ने उन सभी को एक ही बाण से नष्ट कर दिया। हुंडासुर ने जोर से गर्जना की और असंख्य बाणों से नहुष को ढक दिया। नहुष दिखाई देना बंद हो गया। ये देखकर देवता और सिद्ध चिंतित हो गए। जब हुंडासुर काबू में नहीं आ रहा था, तब नहुष ने दत्त भगवान का ध्यान किया। दत्त भगवान की कृपा से उसने राक्षस के हाथ काट दिए, लेकिन हुंडासुर भागने लगा। नहुष ने उसके दोनों पैर भी काट दिए। फिर भी वह घिसटते हुए आगे बढ़ने लगा। अंत में नहुष ने शक्ति का उपयोग करके उसका वध कर दिया। राक्षस सेना के बचे खुचे सैनिक पाताल में भाग गए। इसके बाद नहुष राक्षस के महल में प्रवेश किया। वहाँ अशोक सुंदरी वरमाला लेकर उसके सामने आई, लेकिन नहुष ने माला स्वीकार करने के बजाय अशोक सुंदरी के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। उसने युद्ध में अर्जित सारी संपत्ति वशिष्ठ के चरणों में अर्पित कर दी। अशोक सुंदरी ने आगे बढ़कर वशिष्ठ को प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और आश्रम में ही दोनों का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद नहुष ने उनसे विदा लेकर अपने माता पिता के पास लौटने का निश्चय किया। वहाँ उसका राज्याभिषेक हुआ। फिर नहुष के पिता आयु राजा तपस्या के लिए वन चले गए। तो मित्रों, इस कथा में हमने देखा कि दत्तगुरु की कृपा और नहुष के पराक्रम से उसने राक्षसों को पराजित कर विजय प्राप्त की। साथ ही उसने विजय का फल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित कर अपने जीवन को सत्कर्मों के लिए अर्पित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, पराक्रम और दत्तगुरु के आशीर्वाद से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना आशीर्वाद दें। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।